अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जौहर प्रथा राजस्थान में राजपूत समाज से जुड़ी एक साहसपूर्ण सामाजिक व ऐतिहासिक परंपरा थी, जिसे वर्तमान में नैतिक व मानवाधिकार की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। जौहर प्रथा क्या थी? जब किसी यानी राजपूत दुर्ग के ऊपर शत्रु का आक्रमण निश्चित हो जाता था, उस समय रानियां व राजकुमारियां सामूहिक रूप से अग्नि में कूद करके प्राण त्याग देती थी और पुरुष केसरिया साफा पहन करके अंतिम युद्ध में निकलते थे। जौहर मध्यकालीन भारत की 12वीं सदी से 16वीं सदी के बीच देखने को मिलते हैं। यानी युद्ध में हारने के बाद स्त्रियों को जबरन शादी व अपमान का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो उसको एक लूट का माल समझा जाता था। प्रमुख ऐतिहासिक जौहर 1303 में चित्तौड़ में रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के से जुड़ा हुआ है। दूसरा जौहर है वो 1535 में बहादुर शाह गुजरात आक्रमण से के समय, और तीसरा जौहर है वो चित्तौड़गढ़ का अकबर के समय आक्रमण के समय देखने को मिलता है। जौहर के पीछे क्या सोच थी? यानी उसमें राजपूत समाज स्त्री की अस्मिता, कुल की प्रतिष्ठा मानी जाती थी। हार के बाद इन्हें स्त्रियों को बड़ा ही अत्याचार का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग सम्मानपूर्वक मृत्यु से को वो अपमानपूर्वक जीवन से बेहतर मानते थे। जौहर देखकर शत्रु को यह संदेश जाता था कि वे हार सकते हैं परंतु झुक नहीं सकते। जौहर और सती में लेकिन अंतर है। जौहर एक सामूहिक रूप से होता है, सती एक व्यक्तिगत रूप से होता है। जौहर युद्ध से जुड़ा हुआ है, परंतु सती वो पति की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जौहर वो अंतिम समय में है, परंतु सती वो समाज के दबाव से है। जौहर प्रथा मुगल काल की स्थिरता व ब्रिटिश काल के शासन में धीरे धीरे दुर्ग युद्ध ये कम हुए गए और समय के साथ जीवन के मूल्यों को समझना जानने लगा। 19वीं सदी में सामाजिक कुरीतियों पर कानून बने। सती प्रथा व जौहर प्रथा को अस्वीकार्य घोषित कर दिया गया। आधुनिक शिक्षा का भी इसमें असर हुआ। जौहर साहस नहीं परंतु मजबूरी थी, क्योंकि स्त्रियों को उस समय अपने आप असुरक्षित मानी जाती थी। इसलिए इस अमानवीय कार्य पर रोक लगा दी गई और अभी जौहर प्रथा और सती प्रथा दोनों पे कानून बन गए हैं। दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। सी यू अगेन। धन्यवाद।